आज के टाइम पे स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। छोटी एज से लेके बड़ी एज तक हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है और एक लेवल तक ये स्ट्रेस ठीक होता है, लेकिन जब एक लेवल को ये स्ट्रेस क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स का ये रूप ले सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं, बट कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस आज हमारी सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी हो चुकी है और हमारा लाइफस्टाइल भी उतना अच्छा नहीं है। किसी भी एज में, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, वो कोई प्रोफेशनल इंसान हो या फिर बड़ी एज में भी, हर एज के इंसान को स्ट्रेस होता है। आप कह सकते हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुका है स्ट्रेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे माइंड में होता है। ये तब होता है जब हम किसी सिचुएशन से डर जाते हैं या फिर हम किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। वैसे स्ट्रेस को ज्यादातर नेगेटिव वे में लिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो एक सीमा तक ये स्ट्रेस अच्छा भी है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का एग्जाम है और उसको स्ट्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड एक्टिव हो जाता है कि हाँ, उसको पढ़ाई करनी है, उसको पास होना है। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको कोई प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है तो वो स्ट्रेस अच्छा है। अगर वो स्ट्रेस आपको नहीं होगा तो आप टाइम पे अपना काम नहीं कर पाएंगे और आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। हर इंसान जो कोई भी कामयाब हुआ है उसने एक लेवल तक स्ट्रेस लिया है, तभी वो कामयाब हो पाया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन अगर यही स्ट्रेस कंटिन्यू रहे और लंबे टाइम के लिए हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालता है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है और ये हमें क्या क्या नुकसान दे सकता है। तो स्ट्रेस का सबका अपना अपना अलग अलग रीजन हो सकता है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किसी को रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस होता है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस होता है, किसी को ऑफिस के काम का स्ट्रेस होता है। तो अपने अपने अलग अलग एज में अपने अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से सबका रीजन अपना अपना हो सकता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस क्यों होता है ये तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम से निपटने की क्षमता हर किसी की अलग होती है। किसी के लिए कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा छोटी होती है, वही सेम प्रॉब्लम किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं प्रॉब्लम से निपटने की। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम हर किसी के लिए सेम होगी। कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली निपट सकता है, लेकिन किसी किसी को बहुत छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है अपनी प्रॉब्लम से निपटने में। तो स्ट्रेस क्यों होता है इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं उस पर हम अब बात करेंगे। जब आप किसी सिचुएशन से नहीं निपट पाते तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है और तभी हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेलिन नाम का, जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है, आपको स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहे तो ये आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है, आपकी हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। आपका किसी भी काम में फोकस नहीं होता, छोटी छोटी बातों को लेके आप पैनिक हो जाते हैं, आपसे सिचुएशंस हैंडल नहीं होती, आप समझ नहीं पाते चीजों को, सामने वाले को आप समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहता है, या फिर आप फोकस नहीं कर पाते उस बात पे कि वो आपको क्या समझाना चाह रहा है। आपको चीजें याद नहीं रहती, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको स्ट्रेस की वजह से होती हैं और यही सिचुएशन अगर कंटिन्यू बनी रहे तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन और एंजाइटी का रूप ले सकती है। तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। डिप्रेशन और एंजाइटी एक दिन में नहीं होती हैं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तब होता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके हार्मोन्स का डिसऑर्डर है जिसको कि आप बैलेंस कर सकते हैं। स्ट्रेस जब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है ना तो हमें छोटे छोटे साइंस देता है। अगर आपने उन साइंस को पहचान लिया और उस पर काम किया तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी वाली प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचेंगे। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से साइन है जो जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस अगर आप बिहेवियर में देखते हैं अपने तो बिल्कुल आप अवेयर हो जाइए। जैसे आप नॉर्मल से ज्यादा खाना खाते हैं या नॉर्मल से कम खाना खाते हैं, या फिर आप नॉर्मल से ज्यादा आपको नींद आ रही है या फिर नॉर्मल से कम नींद आ रही है,
या फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या काफ़ी टाइम तक आप छोटी छोटी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन से आप निकल नहीं पाते हैं और आप दूसरों पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, या फिर आप अनवेल फील करने लगते हैं बहुत जल्दी, आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थका थका सा फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, आपका फोकस नहीं है अपने काम में, और जो चीज़ें आपको करना पसंद थी, जो आपकी हॉबीज थी, उनमें आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपका अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी बात करने का मन नहीं करता, आपका अकेले रहने का मन करता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं हर टाइम। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ लंबे टाइम तक हो रही हैं तो आप प्लीज़ अवेयर हो जाइए अपनी हेल्थ को लेके, कि ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को तो हार्म पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और एक जो स्ट्रेस का मुझे लगता है कि सबसे मेन रीजन है ना, वो है ओवर थिंकिंग। आजकल ओवर थिंकिंग हम लोग इतना ज्यादा करते हैं ना कि छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं सोच सोच के। अगर कुछ छोटी सी भी बात होती है तो हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि हम वो चीजें भी इमेजिन कर लेते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेस का रीजन है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में रहती हैं। अच्छा सोचने की बजाय हम चीजों की नेगेटिव थिंग्स को बहुत ज्यादा सोचते हैं। और सोचना चाहिए, किसी भी सिचुएशन के प्लस और माइनस दोनों सोचने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आप इतनी सी चीज को बढ़ा के इतना बड़ा कर दें कि वो चीज आपको फिजूल का स्ट्रेस देने लग जाए। तो इसलिए नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके अपने माइंड से बाहर रखिए। अगर आपको स्ट्रेस है ना, तो आपको मीठा खाने की भी क्रेविंग बहुत ज्यादा होने लगती है, एकदम अचानक से आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो जाएगी, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है ना तो आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी शुगर की डिमांड करती है। इसलिए आपको स्ट्रेस जब होता है तो एकदम से मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो ये सारे तो साइंस हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनसे कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको एंजाइटी और डिप्रेशन वाले लेवल पे पहुंचने से पहले ही आप मैनेज कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे पहली टेक्निक है वो है, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस का एनालिसिस कीजिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ के हम आगे की बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ये हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या होगा। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, अपने आसपास के माहौल को एनालिसिस कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। आप प्रेजेंट में रहिए, उससे आप ओवर थिंकिंग से भी बच पाएंगे। और ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की। तो हमेशा अपने आसपास के माहौल को एनालिसिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सोचिए कि क्या सच में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ, तो हमारी एक ट्रेनिंग में एक ट्रेनर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप पेपर पे 3 सिचुएशन लिखिए। आप पेपर पे लिखिए कि उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप क्या 3 सॉल्यूशन कर सकते हैं, और फिर उन तीनों को एनालिसिस कीजिए और जो सबसे बेटर सॉल्यूशन लगता है आपको उस पर काम कीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी आता है। तो अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है। तो ये टेक्निक आपको जरूर काम आएगी, तो आप जरूर इसको फॉलो करें। नेक्स्ट टेक्निक है प्रॉपर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी रहेगी, अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली फ्रेश रहेंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से फ्रेश फील नहीं करेंगे, और आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से जब नहीं कर पाएंगे तो आपको बिना वजह का स्ट्रेस होगा। तो कोशिश करें कि बहुत अच्छी नींद आप लें। अच्छी नींद आप कैसे ले सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, लिंक आपको आई चैनल पे और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ऐड करें। आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आज ही स्टार्ट कर दीजिए।
अगर ज्यादा नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। फिजिकली आप जितने फिट रहेंगे ना उतना ही आप मेंटली भी फिट रहेंगे, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इससे आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए। खुद से आप कैसे प्यार कर सकते हैं, खुद का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, इसका भी वीडियो आपको आई चैनल पे मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे आप खुद से प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है, अपने सोशल नेटवर्क को आप बहुत ज्यादा अच्छा रखें। अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स, अपने कोलीग, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखें और सबसे कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों से बातें करते हैं ना तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटो मोड पे कम हो जाता है। तो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड से अपने रिलेशंस आप बहुत अच्छे रखिए, तो आधा स्ट्रेस तो आपकी लाइफ से वैसे ही दूर भाग जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है कि जब भी आपको टाइम मिले ना अपनी स्किल्स को निखारिए। हर इंसान की हॉबीज अलग अलग होती हैं और उसकी अंदर की क्वालिटीज भी अलग अलग होती हैं। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपनी हॉबीज पे काम कीजिए, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको एनहेंस करने पे काम कीजिए। कैसे आप अपने आप को और अच्छा रख सकते हैं उस पे काम कीजिए। जो भी आपको करना अच्छा लगता है, चाहे वो सिंगिंग है, कुकिंग है, सबकी अपनी अलग अलग हॉबीज हो सकती हैं। तो जो आपको करना पसंद है आप वो कीजिए, क्योंकि जब आप अपने पसंद की चीजें करेंगे तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका स्ट्रेस लेवल ऑटो मोड पे कम हो जाएगा। तो अपने आप को अपने पसंद की चीजों में बिजी रखिए, इससे आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग ओवर थिंकिंग फ्री टाइम में ही करते हैं। जब बिजी होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप फालतू की चीजों के बारे में सोच पाए। तो अपने आप को बिजी रखिए, जितना आप बिजी रहेंगे ना उतना आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचे रहेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको शांति से सॉल्व करने की कोशिश करें। एकदम से पैनिक ना हो जाए, एकदम से फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना एकदम से तो आप खुद तो परेशान होते हैं, साथ साथ आप दूसरों को भी परेशान करते हैं और फिर लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हर सिचुएशन को बहुत आराम से सोच समझ के हैंडल कीजिए। बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप चीजों को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वो प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। तो प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में ही सोचें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है या आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं तो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको होता है, आपकी आदतों की वजह से आपको होता है। तो इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। ये सिचुएशंस किसी के साथ भी आ सकती हैं, तो बिल्कुल आप शर्माइए नहीं। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से आप चीजें शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, ताकि आप उन चीजों से बाहर निकल सकें। क्योंकि अकेले आप हर चीज को मैनेज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको मेंटल लेवल पे सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सबको होती है। और हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है या होना चाहिए जिसको कि आप अपने दिल की हर बात बता सकें। वो कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या वो कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकें बिना ये सोचे कि वो आपको कैसे जज करेंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि किसी की लाइफ में आप वो इंसान बने जिससे कि कोई सामने वाला बिना ये सोचे कि आप उसको कैसे जज करेंगे अपनी सारी चीजें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकता हो। और जब आपको ये फील होता है ना कि हाँ आप वो इंसान हैं किसी की लाइफ में, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में वो इंसान कौन है जिससे आप बेझिझक कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप कमेंट में बता देना। आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी आप कमेंट में बता देना।
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना वीडियो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।